जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक व्यक्ति बाजार की एक सबसे बड़ी दुकान में गया और उसने उस दुकान में अनेक प्रकार की सस्ती महंगी अनेकों वस्तुएं देखी तथा अंत में जाते समय बोला, दुकान बहुत अच्छी है। तब दुकानदार ने कहा, भाई आप कुछ खरीद तो करो। तब वह व्यक्ति बोला, भाई तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी है, परंतु मुझे तुम्हारी दुकान में उपलब्ध वस्तुओं में से किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इन्हें लेकर क्या करूं? दुकानदार ने कहा कि तुम दुकान की मात्र प्रशंसा करते हो, परंतु खरीदते तो कुछ हो नहीं। तब वह व्यक्ति बोला, भाई सोचो, जरा सोचो। आप एक दवा की दुकान पर जाओ, उसे देखो और सभी प्रकार के बड़े से बड़े रोगों की दवाओं को देखकर प्रसन्नता व्यक्त करो और किसी भी दवाई की खरीद न करो, क्योंकि किसी प्रकार का रोग नहीं होने से तुम्हें किसी भी प्रकार की दवा लेने की जरूरत ही नहीं है। इसी प्रकार इस जगत रूपी दुकान में जड़ चेतन समस्त पदार्थ भरे हुए हैं। सभी वस्तुएं अपने अपने स्वभाव में सुशोभित है। उनमें जिनके इच्छा रूपी रोग व्याप्त है वे तो सुख की इच्छा से पर पदार्थों का ग्रहण करते हैं, परंतु ज्ञानी तो कहते हैं, मैं मेरे स्वरूप से परिपूर्ण हूं तथा मैं मेरे स्वरूप में तृप्त और संतुष्ट हूं। इच्छा रूपी रोग मुझे नहीं है, फिर मैं प्रद्रव्य का ग्रहण किस लिए करूं? दवा चाहे जितनी अच्छी हो, परंतु जिसे रोग ही नहीं है उसे उससे क्या प्रयोजन? इसी प्रकार जगत में भले ही कैसे भी पदार्थ क्यों ना हो, परंतु जिनके इच्छा ही नहीं है उन्हें उनसे क्या प्रयोजन हो सकता है? वे तो मात्र उन्हें जानते हैं, उनका ज्ञान निरोगी है, आकुलता रहित है, और ऐसे निरोगी व निराकुल ज्ञान स्वभाव में तृप्त जीव जगत के पदार्थों को जानता है, परंतु उनमें से किसी को ग्रहण नहीं करता। जो अपने में अतृप्त होता है वही दूसरों को प्राप्त करने की इच्छा करता है। जिसे पर पदार्थों को ग्रहण करने की इच्छा है वह दुखी है, तथा जो स्वरूप में तृप्त है वही सुखी है। सिद्ध भगवान के आत्मा का विचार करने से जो उनकी आत्मकथा का मुझे ज्ञान हुआ उसका विवरण यहाँ दृष्टव्य है। यह जीव अनादिकाल से निगोद दशा में ही अनंतानंत दुख सहता हुआ उसी में जन्म मरण करता था। आहा, उसके अपार दुखों को तो केवल ज्ञानी ही जानते हैं। वहां निगोद दशा में एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं और उनको एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है। उसके ज्ञान का क्षयोपशम भी अत्यंत अल्प होता है। वे प्रचुर मोहावेश से घिरे रहते हैं। एक श्वासोच्छ्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं। ऐसे अपार दुखों को सहन करते हुए उस जीव ने एक बार कुछ मंद कषाय रूप परिणामों से मरण करके एक सुप्रसिद्ध सेठ के घर पुत्र रूप में जन्म लिया। वे सेठ जी संपत्तिशाली तो थे ही, साथ में उनके हृदय में धर्म भावना भी प्रबल थी। वे वीतराग धर्म के अनन्य भक्त थे। बड़े भारी व्यापार के कामकाज में पड़े होने पर भी सेठ जी के हृदय में सदा ही आत्महित की कामना रहती थी। वे प्रतिदिन नियमित देवदर्शन, शास्त्र स्वाध्याय तथा मुनिराज के चरण कमलों के निकट भक्ति पूर्वक देशना श्रवण करना नहीं चूकते थे। सेठ जी ने नगर में अनेक जिन मंदिर बनवाए थे और उनके घर में भी एक भव्य जिन मंदिर था। सेठ जी वास्तव में एक श्रेष्ठ आत्मार्थी जीव थे। सेठ जी की भांति उनकी पत्नी और सारा परिवार भी संस्कार और धर्म भावनामय था। ऐसे सेठ जी के घर में उस जीव ने पुत्र रूप में जन्म लिया जो इसी भव से सिद्ध दशा प्राप्त करने वाला है। पुत्र जन्म का सेठ जी ने एक महोत्सव किया। जिन मंदिर में अनेक प्रकार के विधान पूजन हुए और अनेक प्रकार के दान की घोषणा की। सारे नगर में गरीब लोगों को मिष्ठान और वस्त्र आदि बांटे गए। सेठ जी ने पुत्र का नाम सिद्ध कुमार रखा। सिद्ध कुमार का बचपन बड़े ही लाड प्यार में बीतने लगा। सेठ जी जब जिन मंदिर में पूजा, स्वाध्याय, ध्यान करते, तब बालक सिद्ध कुमार अपने पिता के निकट जाकर बैठ जाता और जिन प्रतिमा के सन्मुख एकटक देखता रहता। सिद्ध कुमार की सौम्य सुंदर मुखाकृति और शांत प्रकृति देखकर लोग आश्चर्यचकित होते रहते। जब सिद्ध कुमार 5 वर्ष का हुआ तो सेठ जी ने उसके लौकिक और धार्मिक शिक्षण की व्यवस्था की और सिद्ध कुमार दिन प्रतिदिन उसमें आगे बढ़ने लगा। एक बार शहर में एक वीतरागी मुनि आहार लेने पधारे। सेठ जी ने मुनिराज की पराग्रहणा की। महाभाग्य से सेठ जी को आहार दान का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आहार की विधि समाप्त होने के पश्चात मुनिराज के चरणों का स्पर्श करके सब अपने को कृतार्थ मानने लगे।
सिद्ध कुमार ने भी मुनिराज के चरण कमलों में उल्लासपूर्वक साष्टांग प्रणाम किया। मुनिराज ने उसके मस्तक पर हाथ रखकर सेठ जी से कहा, यह जीव इसी भव में भगवती जिंदीक्षा धारण करके परमानंदमय शाश्वत सिद्ध दशा को प्राप्त करेगा। ऐसा कहकर मुनिराज वहां से विहार कर गए। सिद्ध कुमार के विषय में यह बात सुनकर सेठ जी और समस्त कुटुंबीजनों के हृदय में हर्ष का सागर लहराने लगा। आनंद मग्न सेठ जी ने महान उत्सव किया। उस दिन से सब सिद्ध कुमार के प्रति अत्यंत भक्ति प्रेम रखने लगे। इधर सिद्ध कुमार का अभ्यास क्रम भी शीघ्रता से आगे बढ़ने लगा। उसकी बुद्धि का चमत्कार देखकर उसके शिक्षक भी आश्चर्यमग्न हो जाते। लगभग 13 वर्ष की आयु होने तक तो सिद्ध कुमार ने लौकिक अभ्यास में गणित, साहित्य, विज्ञान, कविता आदि का अधिकांश अभ्यास कर लिया और धार्मिक अभ्यास में भी चारों अनुयोगों का अच्छी तरह अभ्यास किया। नवतत्व, 6 द्रव्य, त्रिलोक की रचना, कर्म का स्वभाव, श्रावक और मुनि के आचरण तथा रौषाबादी 63 शलाका पुरुषों का चरित्र अभ्यास होने पर सिद्ध कुमार को समस्त जगत की व्यवस्था और संसार मोक्ष का स्वरूप ज्ञात होने लगा। स्वाध्याय तथा वीतरागी मुनियों के समागम से उन्होंने आत्मा के स्वरूप का भी अभ्यास किया। उनके अंतर में निश्चय हुआ कि अहो, इस अनंत संसार सागर में जीव को अनंत दुखों का एक मूल कारण भ्रमरूप मिथ्या मान्यता ही है। इन अनंत दुखों से मुक्त करके मोक्ष मार्ग में स्थापित करने वाला कल्याण मूर्ति एकमात्र सम्यक दर्शन ही है। वही धर्म का मूल है। इस सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना जीव जो कुछ करता है वह संसार में परिभ्रमण का ही कारण होता है। ऐसे कल्याण मूर्ति सम्यक दर्शन के लिए सिद्ध कुमार की जिज्ञासा और आकांक्षा बढ़ने लगी। संसार के सुख वैभव से उसकी वृत्तियां उदासीन होने लगी। अब वह अधिक समय मुनियों के समागम में रहने लगा। वीतरागी मुनियों का भी उसके प्रति परम अनुग्रह रहता था। इस प्रकार सम्यक दर्शन के लिए तरसते हुए सिद्ध कुमार की आयु लगभग 16 वर्ष हो गई। सामान्यतः युवा पुत्र को देखकर माता पिता का विचार विवाह करने का होता है, परंतु संसार के प्रति उसकी तीव्र उदासीनता देखकर सिद्ध कुमार के पिता उनके समक्ष विवाह की बात न कह सके। एक बार रात्रि के अंतिम प्रहर में सिद्ध कुमार आत्मा के स्वरूप का चितवन कर रहे थे। अपने अखंड झायक स्वभाव में लीन होने से अंतरंग ज्ञान भानु का उदय हुआ। मिथ्यात्व परिणति का नाश हो गया। शरीर, कर्म और संयोग से भिन्न एवं विकारी तथा अपूर्ण पर्याय से पार त्रिकाल शुद्ध चैतन्य स्वरूप निजात्मा का अनुभव हुआ। अनादि से जो परिणति पर पदार्थ और विकार का आश्रय करती हुई अनंत क्लेश को पा रही थी, वह अब स्वभाव का आश्रय लेकर क्लेश रहित हुई और जिसे प्राप्त करने की भावना सिद्ध कुमार वर्षों से कर रहे थे, वह स्वरूप निधि प्राप्त होने से सिद्ध कुमार को भी परमानंद प्राप्त हुआ। उन्हें त्रिलोक पूज्य सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। इससे वे अपने को कृत्य समझने लगे। संशय, विभ्रम, मोह त्याग प्रभात होते ही स्नानादि से निवृत्त होकर सिद्ध कुमार जिन मंदिर में पूजन करने गए, पश्चात नगर के बाहर विराजमान वीतरागी मुनि श्री जिनेंद्राचार्य के निकट गए। अपने को हुए स्वानुभव का वर्णन किया तथा हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभो, अब मेरी परिणति संसार से उदासीन हुई है। मुझे भगवती जिंदीक्षा देकर अपने चरण कमलों का आश्रय दीजिए। ऐसा कहकर सिद्ध कुमार ने चरित्र दशा धारण करने की अपनी अंतर्भावना आचार्य देव के समक्ष व्यक्त की। सिद्ध कुमार की इस उच्च भावना की आचार्य देव ने अनुमोदना की और जिंदीक्षा धारण करने के लिए कुटुंबी जनों की अनुमति लेने को कहा। सिद्ध कुमार परम भक्ति से नमस्कार करके अपने घर आए। उन्होंने घर आकर माता पिता तथा कुटुंबीजनों से जिंदीक्षा लेने की अभिलाषा व्यक्त की। यह सुनकर उनके धर्मनिष्ठ माता पिता तथा कुटुंबीजन हर्ष से अवाक रह गए। माता पिता की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। सिद्ध कुमार ने उन्हें वैराग्य प्रेरक तत्व सुनाया। माता पिता तथा कुटुंबीजनों ने सिद्ध कुमार को हार्दिक अनुमोदना पूर्वक जिंदीक्षा लेने की अनुमति दी और दीक्षा का बड़ा उत्सव मनाया। महान रथ यात्रा के रूप में सब गाजे बाजे सहित श्री जिनेंद्राचार्य के निकट आए। सिद्ध कुमार ने गुरुदेव को नमस्कार करके विधि पूर्वक समस्त परिग्रह का त्याग किया और निर्ग्रंथ दशा धारण की। जिंदीक्षा ग्रहण करके मुनिराज सिद्ध कुमार अपने आत्म स्वभाव में लीन रहते हुए
प्रचंड पुरुषार्थ द्वारा मोह शत्रु को चारों ओर से नाश करने लगे के समय स्वस्वरूप विद्यमान अल्प मोह भाव को उद्यत हुए। क्षपक होकर मोह शत्रु का एक दिन मध्य रात्रि में लीन होकर का विनाश करने श्रेणी पर आरूढ़ संपूर्ण नाश किया और लोकालोक प्रकाशक परम ज्योति केवल ज्ञान को प्रकट किया। केवल ज्ञान होते ही चारों प्रकार के देव उनके केवल ज्ञान का महोत्सव करने आए। केवल ज्ञान रूपी दिव्य नेत्र के धारक उन अरहंत परमात्मा ने एयुएम दिव्य ध्वनि द्वारा मोक्ष मार्ग का उपदेश करके अनेक जीवों के संसार ताप को शांत किया। इस प्रकार कई वर्ष तक सारे संसार में वस्तु स्वभाव का उपदेश करके अनेक जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कराई। निर्वाण के पूर्व उनकी देह समेत शिखर पर स्थित हो गई और तुरंत योग निरोध करके 14वें गुणस्थान में प्रवेश किया। अल्पकाल में ही देह मुक्त होकर उनका आत्मा एक समय में लोकाग्र में स्थित हुआ और शाश्वत परमानंदमय तथा केवल ज्ञानादि गुणों सहित सर्वोत्कृष्ट सिद्ध दशा को प्राप्त हुआ।